चैप्टर नंबर 9 जो है आपका है नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का नेचर क्या है। ठीक है, लाइट के नेचर के बारे में बहुत से साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी दी हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो थ्योरी दिया था वो मुस्लिम साइंटिस्ट था अल-हैतम ने अपने बुक के अंदर, बुक का नाम था किताबुल मनाजिर। बुक का नाम क्या था? किताबुल मनाजिर के अंदर उसने ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? लाइट को। ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? लाइट को कहते हैं। इसने फर्स्ट टाइम बोला था कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू अल-हैतम। और अल-हैतम ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी बताए। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो वेव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को प्रूव करते हैं। किसको प्रूव करते हैं? वेव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को। लाइट सिंपली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर। क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज लाइट के साथ होते हैं। दोनों प्रॉपर्टीज लाइट रखता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। ठीक है, सिंपली जो लाइट जब ट्रेवल करता है तो लाइट ट्रेवलिंग के अंदर लाइट के जो वेव्स बनते हैं, वो वेव्स जो बनते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। आपने पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब क्रस्ट ट्रफ पे गिरता है। क्रस्ट किस पे गिरता है? ट्रफ पे गिरता है, तो ट्रांसवर्स वेव जो है प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो लाइट के बारे में उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिया थ्योरी। इसके बाद न्यूटन एक साइंटिस्ट था, सर आइजैक न्यूटन के बारे में आप जानते होंगे। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ है इसका। उसने लाइट के बारे में हमें बताया कि लाइट जो है ट्रेवल करती है इन टर्म्स ऑफ कार्पेसल। कार्पेसल क्या होता है? टिनी पार्टिकल्स। किसे बोलते हैं? टिनी पार्टिकल्स को हम कार्पेसल बोलते हैं। ठीक है, ये टिनी पार्टिकल्स के शक्ल में ट्रेवल करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। न्यूटन ने कहा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है। हमें तो पता है ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है। क्या होता है? और वो भी आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो न्यूटन ने ये कहा कि जब लाइट हमारे रेटिना पे लगता है, रेटिना आंख का रेटिना होता है जो लाइट को फोकस करता है। लाइट को क्या करता है? फोकस। तो लाइट वहाँ फोकस हो जाता है। ठीक है, जब लाइट को फोकस किया जाता है तो उसके बाद कुछ टर्म्स जो हैं उन्होंने क्लियर किए फोकसिंग में। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में आप जानते हो क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम डायरेक्शन। लाइट किसी मीडियम से टकरा कर वापस जाए तो वो रिफ्लेक्शन है। लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चली जाए तो उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। लाइट किसी सोराख से, छोटी सी सोराख से अंदर दाखिल हो, घुस के अंदर आ जाए तो उसे हम कहते हैं डायफ्रिक्शन। उसे क्या बोलते हैं? डायफ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आसमान का कलर ब्लू क्यों होता है? ये स्कैटरिंग की वजह से। किसकी वजह से? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का प्रोसेस होता है, इसलिए आसमान का कलर आपको ब्लू नजर आता है। ठीक है, तो इनके बारे में किसने बताया था? न्यूटन कार्पेसल थ्योरी के अंदर बताया गया। न्यूटन के बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था हाइजन। ठीक है, हाइजन ने 1634 के अंदर जो है उसने कहा कि लाइट हमेशा वेव के शक्ल में ट्रेवल करती है। किसके शक्ल में ट्रेवल करती है? ओनली वेव के शक्ल में ट्रेवल करती है। इसने कहा कि हमारा जो वैक्यूम है, उसने वैक्यूम को ईथर का नाम दिया। किसका नाम दिया? ईथर। ईथर जो है वो हमारा जो है वैक्यूम के अंदर होता है। ठीक है, पर इसको आगे साइंटिस्टों ने इसको गलत करार दिया। और हाइजन ने यह भी कहा कि अगर लाइट वेव की प्रॉपर्टी है तो लाइट के अंदर हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, वेव प्रॉपर्टी के अंदर लाइट के अंदर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, डायफ्रिक्शन। इसका मतलब है जब रिफ्रैक्शन, डायफ्रिक्शन, स्कैटरिंग हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेव नेचर ऑफ लाइट। अगर हम पार्टिकल्स के शक्ल में देखें, लाइट हमारे तरफ आ रही है, देखो ये लाइट आपके तरफ आ रही है, सूरज की लाइट आपके तरफ आ रही है, ये कैसे आती है? ये लाइट आपके तरफ पैकेट्स के सूरत में आती है। किसके सूरत में? जब लाइट पैकेट्स या बंडल्स के सूरत में आपके तरफ आए उसको हम फोटॉन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फोटॉन। उसे क्या बोलते हैं? फोटॉन को क्लियर किया गया क्वांटम थ्योरी के अंदर। इसके अंदर क्वांटम थ्योरी के अंदर। क्वांटम थ्योरी किसने दिया? क्वांटम थ्योरी फर्स्ट टाइम जो था सर प्लांक कांस्टेंट, प्लांक एक साइंटिस्ट था, 1905 के अंदर प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दिया। प्लांक ने यह कहा कि लाइट जो रेडिएट होती है या इमिट होती है इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स, इन टर्म्स ऑफ बंडल्स, उन टर्म्स ऑफ पैकेट्स, इन टर्म्स ऑफ बंडल्स को उसने प्लांक ने किसका नाम दिया? फोटॉन का नाम दिया।
किसका नाम दिया? जितनी लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी उतनी लाइट की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। ठीक है, इसको जानने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। आपने देखे होंगे एक्सरे जो होते हैं, लाइट रेज होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है स्पेक्ट्रम्स होते हैं, अल्ट्रावायलेट होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं। इनके बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया। मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन नेचर। इसका मतलब है लाइट के पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो मौजूद हैं। जब आप लाइट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कुछ टर्म्स क्लियर करने पड़ेंगे, जैसे इंटरफेरेंस का पैटर्न होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस कैसे होता है? आपने देखा होगा सूरज की रोशनी जब तेल पे पड़ता है, कोई पानी में आप तेल छिड़क दो या पानी के अंदर आप सर्फ डाल दो तो वहाँ आपको कलर नजर आते हैं, या डिस्क के ऊपर कलर नजर आते हैं जो कंप्यूटर डिस्क होता है। ये क्यों नजर आते हैं? या प्रिज्म के ऊपर आपको कलर नजर आते हैं, ये क्यों नजर आते हैं? क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। क्या बनता है? इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है? दो लाइट वेव, वो क्या हो? दो लाइट वेव अलोंग द सेम लाइन ट्रेवल कर रहे हैं। ट्रेवल करते करते एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें दोनों वेव्स आपस में मिलते हैं। जब लाइट वेव्स आपस में मिल जाएं तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो लाइट वेव जब टूट जाएं तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव। मतलब जब मिलते कब हैं? जब क्रेस्ट क्रेस्ट पे, ट्रफ ट्रफ पे गिरता है तो मिलते हैं, जब क्रेस्ट ट्रफ पे गिरता है तो टूट जाते हैं। जब वेव टूट जाएं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब लाइट के वेव्स मिल जाएं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझने के बाद हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं लाइट के, जो हम आगे जाकर इसको हमने कुछ डिस्कस किया है। आगे जो आगे टॉपिक्स होंगे उसके हिसाब से भी हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो ये चीज़ें क्लियर करनी आपको चाहिए कि लाइट की थ्योरीज कौन सी हैं। एक तो कार्पेसल थ्योरी है, दूसरी हाइजन की थ्योरी है, तीसरी जो है मैक्सवेल की थ्योरी है, चौथा जो थ्योरी है वो प्लम्स क्वांटम थ्योरी है, जिसके मुताबिक लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटॉन ट्रेवल करती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम आगे भी इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे।